राजनीति को अपराध मुक्त करने की बातें जितनी होती हों, लेकिन सच तो यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में एक चौथाई उम्मीदवार दागी हैं। जी हां, यानी कि लाइन में खड़ा हर चौथा नेता आपराधिक छवि का है। लेकिन इन आपराधिक छवि के नेताओं को शह कौन दे रहा है? कौन कौन सी पार्टियां इनके पीछे खड़ी हैं और कौन है टॉप 10 दागी नेता? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश। इस लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, और इस चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ाते पार्टी के दागी उम्मीदवार। जी, हैरानी होनी तो जरूर चाहिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र की खूबसूरती की हम दुहाई देते हैं, उस लोकतंत्र का बेड़ा खुद अपराधी उठाने को बेताब है। मानो यूपी की 21 से 22 करोड़ की जनसंख्या में अच्छे नेताओं का अकाल हो गया हो। और इन सब का नतीजा ये है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 25% नेता आपराधिक छवि के हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट की माने तो अपराधियों को टिकट देने में समाजवादी पार्टी टॉप पर है, जिसने 3/4 यानी कि 75% दागी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रहकर लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। बीजेपी ने आधे से ज्यादा यानी कि 51% दागी प्रत्याशियों को मौका दिया है। अब ये सुनकर सकते में मत आ जाइएगा कि इन सियासी धुरंधरों के कंधों पर हत्या के प्रयास, दंगा, डकैती, लूट, रेप जैसे आपराधिक तमगे लगे हैं, जिसे इन्होंने खुद सार्वजनिक किया है। अब आप यूपी चुनाव में टॉप 10 प्रत्याशियों को भी पहचान लीजिए। दागी नंबर 1, हस्तिनापुर से समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा। इन पर कुल 32 केस और डकैती, हत्या के प्रयास, दंगे और धमकी देने जैसे कुल 216 आरोप। दागी नंबर 2, सिवाल खास से बीजेपी के मनिंदर पाल। इन पर कुल 18 केस और धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पना, धमकी देना, शांति भंग करने जैसे कुल 72 आरोप। दागी नंबर 3, सरधना से समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान। इन पर कुल 38 केस और हत्या के प्रयास, दंगे, धमकी जैसे कुल 130 आरोप। दागी नंबर 4, कैराना से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन। इन पर कुल 16 केस और दंगे, अपहरण, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, चुनाव में पैसे बांटने जैसे कुल 46 आरोप। दागी नंबर 5, सिवाल खास से एआईएफबी के अमित जानी। इन पर कुल 14 केस और हत्या का प्रयास, डकैती, दंगे जैसे कुल 49 आरोप। दागी नंबर 6, अलीगढ़ से कांग्रेस के मोहम्मद सलमान इम्तियाज। इन पर कुल 9 केस और दंगे, धार्मिक भावनाएं भड़काना, हत्या का प्रयास, डकैती, अपहरण जैसे कुल 41 आरोप। दागी नंबर 7, दौलाना से समाजवादी पार्टी के असलम अली। इन पर कुल 10 केस और हत्या का प्रयास, दंगे, धमकी देना, घर में जबरन घुसने जैसे कुल 34 आरोप। दागी नंबर 8, खैरागढ़ से कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार। इन पर कुल 10 केस और हत्या का प्रयास, दंगे, राष्ट्रीय मुद्रा नष्ट करने जैसे कुल 48 आरोप। दागी नंबर 9, फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के बाबूलाल। इन पर कुल 7 केस और हत्या का प्रयास, अपहरण, दंगे जैसे कुल 43 आरोप। दागी नंबर 10, मेरठ से बीजेपी के अमित अग्रवाल। इन पर कुल 6 केस और धोखाधड़ी, दंगे, चोरी जैसे कुल 28 आरोप। सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि सियासी रईसी भी लोकतंत्र के इस त्योहार में 4 चांद लगा रही है। मेरठ कैंट सीट से बीजेपी के अमित अग्रवाल सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उन्होंने कुल संपत्ति 148 करोड़ 76 लाख 64,557 रुपए घोषित की है। इसके बाद बसपा के एसके शर्मा आते हैं, जो कि मथुरा से प्रत्याशी हैं। उन्होंने कुल संपत्ति 112 करोड़ 49 लाख 70,707 रुपए घोषित की है। वहीं सिकंदराबाद से सपा प्रत्याशी राहुल यादव तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति 100 करोड़ 63 लाख रुपए घोषित की है। हालांकि पहले चरण में नामांकन कराने वाले 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने शून्य संपत्ति के साथ नामांकन कराया है। इसमें बसपा के कैलाश कुमार और राष्ट्र निर्माण पार्टी की एम प्रीति शामिल हैं। कैलाश अतरौली से तो एम प्रीति मीरपुर से चुनाव लड़ रही हैं।